हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट मिंट। मैं पीयूष पांडे, एनएससी सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट मिंट के यूट्यूब चैनल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। कल फ्राइडे है, कल 3 जून है, तो कल के टेक्निकल लेवल्स हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मार्केट मिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी वीडियो के नीचे, अगर आप हमारे यूट्यूब वीडियो के नीचे जाओगे, आपको एक फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे डेली बेसिस पे हम कुछ कॉल्स या व्यूज़ प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज भी हमने डाला था, थोड़ा मॉर्निंग में व्यू डाले थे कि निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और वहाँ से बार बार एक फॉल आती रहती है। 16,550 के ऊपर निफ्टी ने सस्टेन किया तो 16,610 का लेवल भी आया मार्केट में। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हम अपडेट करते रहते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज था, ये बात भी हमने 10-16 को क्लियर की थी। और निफ्टी फ्यूचर में हमने ये भी कहा था कि 16,540 के नीचे निफ्टी फ्यूचर सेल रहेगा। आप देख सकते हो, हमारे प्राइम मेंबर्स को हमने व्हाट्सएप में अपडेट किए थे, कॉल्स कुछ हमने दिए थे, लोगों ने उसका अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। अगर आप हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको बस एलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन करना है, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में 3 जून के लिए। तो सबसे पहले मैं चालू करूँगा यहाँ पे निफ्टी से। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी के चार्ट पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 30 मिनट का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो कल अगर आप इंट्राडे में ये लेवल्स पे एंट्री या एग्जिट करते हो तो उसका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 30 मिनट्स का होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप देखोगे तो निफ्टी फ्यूचर्स का हमने यहाँ पे जो चार्ट ड्रॉ किया है, इसको हम बोलते हैं राइजिंग वेज। ये जनरली राइजिंग वेज के पैटर्न में निफ्टी ट्रेंड कर रहा है और निफ्टी ने आज भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा था। अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन नहीं हुई है, अभी भी निफ्टी ने हायर लेवल्स को होल्ड करके रखा है। अगर निफ्टी का ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता 16,536 का, तो एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल देखने मिल सकता था, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का डाउनफॉल आ सकता था। लेकिन निफ्टी ने अपने आप को होल्ड करके रखा है। कल अगर आपको निफ्टी फ्यूचर्स मिलता है 16,629 के आसपास, आज उसका क्लोजिंग है 16,611 का जो हमारा लेवल है, इसके ऊपर अगर आपको निफ्टी फ्यूचर्स मिलता है तो आप शॉर्ट बाई के लिए जा सकते हो। स्टॉप लॉस 16,570 का रहेगा। फर्स्ट टारगेट आपका ऊपर में 16,688 का रहेगा और सेकंड टारगेट 16,788 का। ऑलमोस्ट आपका 150 पॉइंट का टारगेट आप निफ्टी फ्यूचर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन निफ्टी का 16,611 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, निफ्टी का सेलिंग कब एक्टिव होगा। निफ्टी में सेलिंग तभी देखने मिलेगी जब निफ्टी 16,530 यानी कि 16,536 के लेवल के नीचे ट्रेडिंग करता है, तो आप निफ्टी फ्यूचर को सेलिंग के लिए जा सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा सा है, 40 पॉइंट का भी नहीं है, 16,570 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और पहला टारगेट आपका डाउन साइड का रहेगा 16,435 का। ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 16,348 का डाउन साइड टारगेट रहेगा। पहली चीज़ अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है जून सीरीज़ में, तो उसके लिए 16,500 का सपोर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और तभी निफ्टी यहाँ से 16,800 के लिए अपनी तैयारी चालू कर सकता है। तो कल के दिन में 16,611 का लेवल बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, मार्केट को होल्ड करना चाहिए और आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज़ करके मार्केट में कल निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। अब मैं बात करूँगा बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में। जो लोग हमारे प्राइम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे ऑप्शन कॉल्स, स्टॉक में ऑप्शन कॉल्स हम देते हैं, लोग अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते हैं, तो आपको बस एलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन करना है, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। या फिर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, मार्केट मिंट को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने चार्ट ड्रॉ करके रखा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी हमने 30 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके रखा हुआ है। ओके, 30 मिनट के टाइम फ्रेम से अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पहले तो अप ट्रेंड आपको दे रहा है, उसके बाद वो साइडवेज हो जा रहा है, फिर से वो एक अप ट्रेंड देता है, फिर से अगर आप देखोगे वो साइडवेज हो जा रहा है। तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मार्केट ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है अभी भी मार्केट का।
अब कल का जो ट्रेंड है, कल का जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो चुका है और बैंक निफ्टी फ्यूचर कल कम से कम 250 से 300 पॉइंट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आराम से देने की ताकत रखता है। तो ये 250-300 पॉइंट की रैली अगर आपको पकड़नी है तो आपको एक सिंपल चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स का ध्यान रहना। आप बाइंग कर सकते हो बैंक निफ्टी में। आज का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग था 35,700। कल आप बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकते हो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 35,752 के ऊपर। स्टॉप लॉस 35,600 का, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। ओके, आपका पहला टारगेट रहेगा 35,926 का। ये आपका पहला टारगेट है जहाँ पे थोड़ा सा एक माइनर पुल बैक भी आ सकता है, तो यहाँ पे आप सेफ ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हो 200 पॉइंट का। सेकेंड टारगेट जो आपका ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में बन के आता है वो 36,117 का रहेगा। ओके, ऑलमोस्ट आपके बाइंग से अगर आप देखोगे तो 400 पॉइंट का टारगेट हमने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ऊपर की तरफ दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए 35,750 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नीचे की बात करूँ तो सेलिंग करना कौन से लेवल पे सही रहेगा? आप सेलिंग कर सकते हो 35,414 के लेवल पे। 35,414 पे आप सेल कीजिए, स्टॉप लॉस 35,600। पहला डाउन साइड टारगेट आपका 35,223 और सेकंड डाउन साइड टारगेट 34,956 का रहेगा। बैंक निफ्टी हो सकता है नीचे गिर के फिर साइडवेज हो जाए, इसलिए हमने जो आपको ब्रेकडाउन का लेवल बताया वो 35,414 का बताया। ये लेवल के नीचे एक शार्प डाउनफॉल बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। जब तक ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक आपको कोई भी पुट ऑप्शन या बैंक निफ्टी फ्यूचर को सेल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बैंक निफ्टी फ्यूचर ऊपर के तरफ 35,752 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, ग्रीन कैंडल, और वो सस्टेन करता है, तो आप वहाँ पे बाइंग करके जा सकते हो, कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स बाय कर सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मार्केट मिंट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो एलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन कीजिए। हमारे कॉल्स आपको व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी